जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर जो भी वैकेंसी आपको मिलेगी डायरेक्ट मिलेगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। हालांकि आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई है। एक एक वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कम से कम 10 से ऊपर वैकेंसीज है और बढ़िया सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। तो डीजीआर की ओर से वैकेंसीज आपको मिलेगी। जेसीओआर के लिए वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी उनके द्वारा निकाली गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले वैकेंसी हेडक्वार्टर डीजीएनसीसी की ओर से और कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। ईएसएम क्लर्क फॉर रिकॉर्ड सेल, रिकॉर्ड सेल के लिए पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जा रहा है और यहाँ पर जॉब रहेगा क्लरिकल ड्यूटी। 2 पूर्व सैनिक जो क्लरिकल हैं उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लर्क जिनका ट्रेड रहा है, मिनिमम यहाँ पे 10 ईयर सर्विस मांगा गया है। इसेंशियल क्या है कि 12th पास होना चाहिए, सिविल एजुकेशन, क्लरिकल ड्यूटीज आपने की होनी चाहिए। गैप इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब से आप रिटायर आए हैं तब से, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो आपका जो गैप है वहाँ 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो NCR के हैं, दिल्ली के हैं, उनको यहाँ पर प्रीफेयर किया जा सकता है। और यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है हेडक्वार्टर DGNCC RK पुरम न्यू दिल्ली में रहेगी। 45 साल तक पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है, 30 से 45। सैलरी भी 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जाना है और वहाँ से ही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट रिसीव करने की जो डेट इनके द्वारा बताई गई है राज्य सैनिक जिला सैनिक बोर्ड में, एप्लीकेशन 22 जुलाई 2025, तो उससे पहले आप जा सकते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगली वैकेंसी है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रेगुलर यहाँ पे जॉब रहेगी और यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है बॉयज़ हॉस्टल वार्डन का, यानी हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे काम करना होगा। केयर टेकर की ड्यूटी रहेगी। टोटल 2 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो पूर्व सैनिक यहाँ पर सभी जा सकते हैं। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, आपका एजुकेशन मांगा गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। नहीं भी है आप तो आप डिफेंस का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो मिनिमम एज बताई गई है 40 साल बताई गई है, यानी कि 40 साल से ज़्यादा यदि आप हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रहेगा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी आपको 22,000 से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और इसके लिए भी आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जाना होगा। और 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में एप्लीकेशन जमा करने की। और राज्य सैनिक और जिला सैनिक बोर्ड में जो क्लरिकल स्टाफ होता है उनका काम होता है कि जो वैकेंसीज आती है उनको एक एक्सेल फॉर्मेट आता है। ये आप देख रहे होंगे, ये है वो एक्सेल फॉर्मेट जिसमें कि जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं या जहाँ से आपका नाम दिया जा रहा है उसका नाम होता है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम होता है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैंने वैकेंसीज बताई थी उसमें सब लिखा हुआ है। यहाँ पर होता है सीरियल नंबर एक्सेसमेंट का डिटेल में। उसके बाद होता है सीरियल नंबर, रैंक एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉर्पस, ट्रेड। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन होता है, वर्क एक्सपीरियंस यदि आपका है, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन आप कहाँ पर फेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि 2-4 यहाँ पर नाम होते हैं तो इनको ये लोग बढ़ा के एक जो MS एक्सेल की फाइल होती है उसमें सेंड कर देते हैं ईमेल के माध्यम से DGR को। तो यही इनका बेसिकली काम होता है। उनका आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो चेक करना हो तो कर सकते हैं और उसके बाद आपका नाम भेजना होता है। ये जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड का यहाँ पे रोल होता है। नेक्स्ट वैकेंसी ये भी हेडक्वार्टर DGNCC की ओर से है। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। पोस्ट का नाम दिया गया इनके द्वारा लीगल मुंशी, और जॉब फंक्शन में है कि मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट केसेस, फाइल एंड ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहेगा। एडिशनल जॉब इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया है कि प्रोफेशन इन MS ऑफिस। MS ऑफिस की आपकी जानकारी होनी चाहिए। लीगल ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए।
प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लीगल सेल, यानी कि पहले आपने लीगल सेल में काम किया हो जिसमें कि सब एरिया हो गया, एरिया या आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर, कोरपस हेडक्वार्टर, कहीं भी काम किया हो। बाकी यहाँ पर डीलिंग विद कोर्ट फंक्शन एंड सीनियर मिलिट्री एंड सिविल ऑफिशियल एंड स्टाफ, तो यहाँ पर इस तरह का काम रहने वाला है। एक वैकेंसीज है, क्लरिकल नाम इनके द्वारा दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या LLB या फिर LLM, तो यहाँ पर ग्रेजुएट भी है आप तो तब भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन के द्वारा बताया गया है, ऑब्लिक किया गया है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। नॉट मोर देन 56 ईयर, 56 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। हेडक्वार्टर DGNCC RK पुरम न्यू दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी। लीगल ड्राफ्टिंग एंड केस फाइल मैनेजमेंट का काम यहाँ पे रहेगा। 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा आपको, और 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसीज है HHB एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पे पूर्व सैनिक लिया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सुपरवाइजर यहाँ पे लिया जाएगा। इंड सिक्योरिटी डे टू डे एक्टिविटीज अलॉन्ग विद टीम मेंबर्स के साथ यहाँ पे रहेगा। गुड टू हैव स्किल इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 बताई गई है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से नहीं भी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिया हुआ आर्मी डिफेंस का सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। एज यहाँ पे बताई गई है 35 से 50 साल के बीच में। लोकेशन ऑफ जॉब है डाबास्पेट, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में, तो कर्नाटका के अंदर ये जॉब रहेगा। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी अप्रोक्स C2C कॉस्ट टू कंपनी 39,000 से 42,000, यानी कि 39,000 से 42,000 तक यहाँ पर सैलरी 8 घंटे का आपको मिलेगा। यदि आप 12 घंटे काम करते हैं तो 55,000 से 58,000 रुपये ग्रोस सैलरी आपको दी जाएगी। यहाँ पर GCOs या फिर NCOs भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एडिशनल बेनिफिट आपको खाना दिया जाएगा जब आप वहाँ पे ड्यूटी करेंगे, या इनके द्वारा जो मेंशन किया गया है। और अपना जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से आपको 22 जुलाई 2025 से पहले अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में अप्लाई करना है आपको। अगली वैकेंसीज भी है जो रेल प्रो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ लिया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर या सुपरवाइजर का काम यहाँ पे रहेगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है। गुड टू हैव स्किल इमरजेंसी रिस्पॉन्स, वही इनके द्वारा बताया गया है कि कोई भी यदि बात होती है तो आपका रिस्पॉन्स स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि क्या यहाँ पर हमने करना है, क्या एक्शन लेना है। 2 वैकेंसीज टोटल है। बाकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास है, ग्रेजुएट कोई भी है आपके पास तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज यहाँ पर बताई गई है 35 से 50 साल। जॉब लोकेशन यहाँ पर है जो कि भागापुरा, अहमदाबाद, गुजरात, यानी गुजरात में भागापुरा जो अहमदाबाद के नज़दीक पड़ता है वहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा। और दूसरा है नासिक, महाराष्ट्र में। टोटल 2 वैकेंसीज है, तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। सैलरी आपको 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। और बाकी एडिशनल जो है कैंटीन की सब्सिडाइज जो कैंटीन है उसकी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, जहाँ पे कि खाना वगैरह बना बुना मिलता है। लास्ट डेट रिसीव्ड नेम फ्रॉम RSB जिला सैनिक बोर्ड, तो 22 जुलाई 2025 से पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से है। ड्राइवर का यहाँ पर काम रहेगा, ड्राइविंग ऑफ ऑफिशियल स्टाफ कार के तौर पर आपको यहाँ पे स्टाफ कार जो है उसको चलाना होगा। स्टाफ कार ड्यूटी के लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है कि 7 है। अभी एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपको कम से कम 3 साल का तो होना चाहिए। जो भी आपने सेना में गाड़ियाँ चलाई हैं तो उनका एक्सपीरियंस सब यहाँ पर काउंट होगा। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस ड्राइविंग कार एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। 10th पास कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी अप टू 40 ईयर तक पर रिसाइव्ड बाय दी कंपनी, जॉब लोकेशन जो है कंपनी के द्वारा आपको बताया जाएगा। कंपनी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहाँ गाड़ी चलानी है, लोकेशन कहाँ पे, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। एज पर
लेवल 2 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी जो लेवल 2 के अंतर्गत होती है ये होती है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये एज पर 7th पे कमीशन के अंतर्गत। बाकी इसमें अदर अलाउंसेज और होते हैं। इसके लिए भी 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको अपनी जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर देना होगा। अगली वैकेंसीज है रैका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से है और रेगुलर यहाँ पे जॉब रहेगी। पोस्ट का नाम दिया गया हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हॉस्टल में एडम की जो टोटल व्यवस्था है वो आपको यहाँ पे देखनी होगी। यहाँ पे बताया गया जॉब फंक्शन में कि वी आर लुकिंग ए डेडिकेटेड एंड मैच्योर इंडिविजुअल टू सर्व एज ए हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ए 400 बेड रेजिडेंशियल फैसिलिटी हाउसिंग मोटिवेटेड यंग मैन फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे बताया गया है कि 400 बेड का एक रेजिडेंस हाउसिंग हॉस्टल है, तो वहाँ पर एक मैच्योर इंडिविजुअल की ज़रूरत है जो कि 400 कम से कम बेड रहेंगे और जहाँ पर जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसकी देखभाल आपको करनी होगी। उसका जो एडम व्यवस्था है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। यानी कि यहाँ पे एक छात्रावास है जिसमें 400 बच्चे हैं और उसकी पूरी देखभाल आपको होगी। क्या क्या काम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि हॉस्टल में इंश्योरिंग क्लीनिंग हाइजेनिक सेफ लिविंग इन्वायरमेंट, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा डे टू डे। हाउस कीपिंग मेंटेनेंस एंड फूड सर्विसेज हाई स्टैंडर्ड बनाना होगा। क्लीननेस जो क्लीन सफाई होती है या न्यूट्रिएंट्स जो पोषण होते हैं खाने पे जो होता है उसको मेंटेन करना होगा। मेंटेन डिसिप्लिन विद द हॉस्टल प्रीमिस, जो भी हॉस्टल का एरिया है उसकी डिसिप्लिन आपको देखनी होगी एंड स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर आपको उसकी जिम्मेदारी आपको होगी। सर्व एज ए पॉजिटिव रोल मॉडल एंड ए मेंटर, एक पॉजिटिव रोल के तौर पे आपको यहाँ पे सर्व करना होगा एक मेंटर के तौर पे और मोटिवेशन करना होगा बच्चों को एज पर। कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, स्टाफ के साथ जो भी वहाँ पे है सपोर्टिंग स्टाफ हैं स्टूडेंट है उनकी देखभाल उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। बेसिक आईटी की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक वैकेंसी टोटल है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कुछ बताया गया है। पूर्व सैनिकों को जो भी आपने सर्विस की वो एक्सपीरियंस में गिना जाता है। ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं भी है तो डिफेंस का दिया हुआ जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एज रेंज यहाँ पे बताई है 50 साल तक। अहमदाबाद में जॉब रहेगा। गुजरात के अंतर्गत 40,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इंक्रीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर बढ़ भी सकती है। एडिशनल बेनिफिट आपको एकोमोडेशन शैल बी ऑफर, तो यहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो आपको ऑफर किया जाएगा, यानी कि रहने के लिए आपको यहाँ पे फ्री में होगा। 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग अपनी जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग की ओर से ग्रुप सी की पोस्ट है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है मल्टी टास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS की वैकेंसीज है। यहाँ पर एक अनेक्चर अटैच किया गया है जो कि आपको नीचे मिलेगा, उसमें कुछ और भी जानकारी दी गई है। टोटल वैकेंसीज 8 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या इक्वावेलेंट रखा गया है जो कि पास होना चाहिए। एज यहाँ पर 18 से 25 साल बताई गई है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी पूर्व सैनिक, यानी कि गवर्नमेंट टाइप की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल का और आपको माइनस करना है और उस तरह से कैलकुलेशन करके आपकी एज यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जॉब लोकेशन रहेगा न्यू दिल्ली विद लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, तो ज़्यादातर न्यू दिल्ली में रहेगा, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कहीं हो सकता है। लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी जिसमें कि 18,000 से 56,900 रुपये एज पर 7th CPC के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है और इसके साथ एक अनेक्चर अटैच किया गया है जिसमें कि क्या क्या टास्क यहाँ पे रहेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मल्टीटास्क स्टाफ में जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन का होता है, जनरल क्लीननेस एंड अपकीन ऑफ द सेक्शन यूनिट जो ऑफिस होता है, कैरिंग फाइल्स अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए जो फाइल हम लोग ले जाते हैं और जो अर्दली का काम होता है उस तरह का काम यहाँ रहेगा। फोटोकॉपी सेंडिंग फैक्स मशीन इस तरह से रहेगा। नॉन क्लरिकल वर्क जैसे कि सेक्शन यूनिट में हो सकता है, तो इसी तरह से यहाँ पे वॉच एंड वार्ड की ड्यूटी रहेगी।
डिलीवरी ऑफ डाक की हो सकती है, बिल्डिंग के बाहर जो कहीं देना हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रूम, तो इस तरह से यहाँ पे काम रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से और ड्राइवर का यहाँ पे पोस्ट रहेगा। टोटल वैकेंसीज एक दी गई है। क्वालिफिकेशन आपका कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि इश्यूड हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर के आप हैं तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में ही जॉब है। 23 जुलाई 2025 की लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिकपुर राज्य सैनिकपुर से आपको उससे पहले अप्लाई करना होगा। ये वैकेंसीज भी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ओर से, और यहाँ पर भी पद रहेगा ग्रुप सी का नॉन गेजेटेड स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 13 वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की जानकारी आपको होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। यहाँ पर 56 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज डिसाइडेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा। जॉब लोकेशन बताया नहीं गया है। एज पर लेवल 2 यानी कि 19,000 से लेके 63,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेवल 7 के अंतर्गत लेवल 7 में 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी। अभी इसके लिए भी 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, कॉपी होल्डर का पोस्ट है और 2 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे बताएगा कि क्वालिफिकेशन आपका 12th पास कम से कम होना चाहिए, शुड बी एबल टू टाइप एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन। तो यहाँ पर टाइपिंग का काम रहेगा, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी। यदि आप हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्स दिया जा सकता है। और यहाँ पर एज बताई गई है 18 से 27 साल, यानी कि गवर्नमेंट टाइप की ये जॉब है और जो गवर्नमेंट रूल है उसके अनुसार यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा उसके बारे में बताया नहीं गया है। एज पर लेवल 2 यानी कि 19,900 से 63,200 रुपये के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी जो अदर अलाउंसेज हैं वो अलग से हैं। इसके लिए भी 22 जुलाई 2025 इनके द्वारा लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जाके अपना नाम देना होगा। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ओर से ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पद है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है विद इस मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि मैथमेटिक्स आपकी 12th में होना चाहिए। ये स्पीड टेस्ट नॉट लेस देन 1500 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क टू बी, तो इससे कम आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी टोटल है, 18 से 25 साल यहाँ पर एज रखी गई है। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी। ये रहेगी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की जो एज है 25 साल से ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग सैलरी 5,200 से 20,200 रुपये पेमेंट 1 के अंतर्गत। ग्रेड पे यहाँ पे होगा 2,400 रुपये और 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में। तो ये वैकेंसी थी। इससे संबंधित जो डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।